नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच वर्सेस रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंसिंग द राइट टू स्पीच एंड रिस्ट्रिक्शंस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गंगा एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जुडिशरी एग्जाम्स और आंसर राइटिंग के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया और संविधान में आर्टिकल 19। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर आप जो चाहे लिख सकते हैं बिना किसी रोक टोक के? ये सवाल जितना सिंपल लगता है उतना है नहीं। आज हम इस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करेंगे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की रोशनी में। तो चलिए देखते हैं कि आज इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम किस सफर पर समझेंगे। हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर आर्टिकल 19 की गहराई में जाएंगे। उसके बाद हम आज़ादी और नियंत्रण के बीच के तनाव को देखेंगे, सेक्शन 66A के विवाद को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रोल एनालाइज करेंगे और आखिर में एक सॉलिड कंक्लूजन पर आएंगे। ये स्ट्रक्चर दोस्तों आपके मेंस आंसर के लिए एक परफेक्ट मॉडल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। मेंस आंसर में सबसे पहले आपको टॉपिक को डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि सोशल मीडिया आखिर है क्या। सिंपल वर्ड्स में सोशल मीडिया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स यानी आप और हम खुद कंटेंट बनाते हैं और शेयर करते हैं। ये एक सोशल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है जहां लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और अपने विचार रखते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट पर, हमारे संविधान पर। सोशल मीडिया का यूज हमारे बुनियादी अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से कैसे जुड़ा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये स्लाइड आपके आंसर का कोर है, इसे ध्यान से समझिए। यहाँ दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ आर्टिकल 19(1)A हमें बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 19(2) कहता है कि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है और स्टेट इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और ये ग्राउंड्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दी गई एक चेकलिस्ट है। इन्हीं ग्राउंड्स पर स्टेट आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जैसे देश की एकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर, शिष्टाचार, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाना। इन ग्राउंड्स के बाहर जाकर स्टेट आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। तो अब हमने अधिकार और उस पर लगी पाबंदियों को समझ लिया है। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इसका क्या असर होता है। सोशल मीडिया दोस्तों एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ इससे बहुत अच्छे काम हो सकते हैं तो दूसरी तरफ इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। चलिए इसके दोनों पहलुओं को रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए इसकी ताकत। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। केरला में एक छोटा बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उसके इलाज के लिए 18 करोड़ रुपए की जरूरत थी। सोशल मीडिया पर कैंपेन चला और सिर्फ एक हफ्ते में लोगों ने 40 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए। सोशल मीडिया ने यहाँ सचमुच में एक जान बचाई। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ जान बचाई गई तो दूसरी तरफ इसका भयानक मिसयूज भी देखिए। मुजफ्फरनगर में एक झूठे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसके बाद वहां सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। यहां सोशल मीडिया समाज के लिए खतरा बन गया। इसी कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने ये इंपॉर्टेंट बात कही थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आज के समय में सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने वाला अधिकार बन गया है। तो साफ है कि हमें आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाना ही होगा। चलिए अब देखते हैं इसका लीगल एंगल। इस बैलेंस को बनाने की कोशिश में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानून बनाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 66A। इस सेक्शन ने एक बड़ी बहस छेड़ दी थी। यह सेक्शन ऑनलाइन ऑफेंसिव मैसेजेस भेजने पर पनिशमेंट का प्रावधान करता था। सुनने में तो ठीक लगता है कि गलत मैसेज भेजने पर सजा होनी चाहिए, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इसके शब्दों में छिपी थी। समझने की कोशिश करो। इस सेक्शन में ग्रोसली ऑफेंसिव, एनॉयंस, इनकन्वीनियंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इन शब्दों की कोई अपेक्षित या प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं थी। क्या चीज़ एनॉइंग है, ये तो हर इंसान के लिए अलग हो सकता है ना। ये बहुत सब्जेक्टिव था और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता था, और इसी वेगनेस की वजह से इसका गलत इस्तेमाल हुआ भी।
2012 में पुदुचेरी के एक बिजनेसमैन को उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ एक ट्वीट करने के लिए सेक्शन 66A के अंडर अरेस्ट कर लिया गया। इससे साफ हो गया कि कैसे इस कानून को आलोचना की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जब भी स्टेट और सिटीजन के राइट्स में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तस्वीर में आती है हमारी जुडिशरी, खासकर सुप्रीम कोर्ट, जो एक बैलेंसिंग एक्ट करता है। चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या इंपॉर्टेंट फैसले दिए हैं। ये केसेस आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। ये एक लैंडमार्क केस है, इसको आपको अपने आंसर में जरूर मेंशन करना है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 66A को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये कानून ड्रैकोनियन है और आर्टिकल 19(1)A का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। फिर आया अनुराधा भासिन का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इंटरनेट के जरिए फ्री स्पीच भी आर्टिकल 19(1)A के अंडर एक फंडामेंटल राइट है और सरकार अनिश्चितकाल के लिए यानी इंडेफिनेटली इंटरनेट बंद नहीं कर सकती। ऐसा कोई भी ऑर्डर नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट पर खरा उतरना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल केस में कही थी, और ये बात सोशल मीडिया के दौर में और भी रेलेवेंट हो जाती है। एक सफल लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि लोगों तक अलग अलग विचार, अ प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज पहुंचे। किसी एक संस्था, चाहे वो स्टेट हो या प्राइवेट, का मीडिया पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरी डिबेट से हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? मेंस आंसर में वे फॉरवर्ड लिखना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? वो है ये सिंपल सा सिद्धांत: हमें सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है, सेंसर नहीं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। रेगुलेशन का मतलब है कानून के दायरे में काम करना, जबकि सेंसरशिप का मतलब है आवाज को दबाना। ये आपके कंक्लूजन का मेन पॉइंट होना चाहिए। लेकिन रेगुलेशन आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां हैं। एक इंसान का अधिकार कहाँ खत्म होता है और दूसरे का उल्लंघन कहाँ शुरू होता है, इसके बीच एक बहुत पतली लकीर है। ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट क्या है, ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। जो चीज़ एक के लिए मजाक है वो दूसरे के लिए अपमानजनक हो सकती है। इसलिए एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाना एक मुश्किल काम है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, इस पूरे डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है, आज़ादी और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? अगर एग्जाम में यह सवाल आता तो आप इसका कंक्लूजन कैसे लिखते? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें गंगा एजुकेशन को। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे अगले एक्सप्लेनर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।